आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और जेकेयू कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति और उसकी महिमा के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। इसलिए आइए उसकी आराधना करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें। सर्वशक्तिमान, स्वर्य ज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला खुदान परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे जय जयकार करते हैं। खास तौर से मेरे खुदान परमेश्वर हर एक लोगों को अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भरे और तेरी महिमा, तेरी स्तुति होने पाए। खासतौर परमेश्वर, जो भी अंधकार की आत्मा, जो भी शैतानी आत्मा, जो भी तंत्र मंत्र आत्मा विद्यमान जो पाई थे मेरे खुदा, उन सारे आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय करते हैं, उससे निकम्मा घोषित करते हैं और अधोलोक में बंद करते हैं। तेरे महान सामर्थ और अभिषेक को मेरे खुदावन खोलते हैं। पिता, आज जितने लोग आपको सुन रहे हैं उन सारे लोगों को तू संभाल कर अपने हाथों में ले और तेरी महिमा, तेरी आराधना उन लोगों के जीवन में भी प्रकट होने पाए। वो लोग भी आत्मा और सच्चाई के साथ में तेरी स्तुति और तेरे भजन करने वाले हो सके मेरे खुदावन। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे मेरे खुदावन। हर एक लोगों में तेरा गहरा अभिषेक, गहरा सामर्थ आने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, तेरी प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम पूछा करते हैं। हर एक लोगों को तो आशीष दे मेरे खुदा। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक हम परमेश्वर की स्तुति करें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर। प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव गाते रहे। प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव गाते रहे। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना की है, जीने के लिए जीवन में है। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना की है, जीने के लिए उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे। आगे की चालों पर डटे रहें, प्रार्थना के लिए जीवा को दे। आगे की चालों पर डटे रहें, प्रार्थना के लिए जीवा को दे। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना की है, जीने के लिए जीवन में है। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना की है, जीने के लिए जीवन में है। सदा ही प्रार्थना करने को सारी दुआओं में करने दे दो। सदा ही प्रार्थना करने को सारी दुआओं में करने दे दो। बुरे नजरिए पर बेईमानी को आत्माओं में करे बुरे नजरिए पर बेईमानी को आत्माओं में करे।
सब आंखों को बंद कर लें, सिरों झुका लें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्ग ज्ञानी स्वर्यापी अंतर्यामी दयालु परमेश्वर, सच में तू महान है मेरे परमेश्वर, और हम हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, हर पल मेरे परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर पाए, आपकी स्तुति कर पाए, आपकी प्रशंसा कर पाए, आपके नाम को ऊंचा कर पाए। मेरे खुदावन ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग आपको सुन रहे हैं मेरे खुदावन, उन सारे लोगों को तू संभाल, अपने हाथों में ले, और तेरी महिमा हरेक में प्रकट होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी स्तुति होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय, एक और परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बताया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बताया यीशु ने,
सब आंखों को बंद करें, सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदा, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। खास तो परमेश्वर एक बार फिर से हम सबों को यहाँ पे इकट्ठा किया, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदा तू संभाल, अपने हाथों में ले और भी तेरी आशीष हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। खुदा आज जितने लोग परमेश्वर आज इस जगह में इकट्ठे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, तो उन सारे लोगों में तेरी आशीष होने पाए, तेरे अनुग्रह होने पाए, तेरा दया होने पाए, तेरे प्रेम होने पाए, और हर एक लोग आप में बढ़ पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हर एक लोगों को तू संभाल कर अपने हाथों में लेकर चले। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम वचन के लिए प्रार्थना कर लें, सिरों को झुका लें, आंखों को बंद कर लें। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने महत्व अपने वचन को दिया है। आइए सब आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के निकट आते हैं। आज जितने लोग आपको सुनते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके शब्द को सुनते हैं मेरे खुदा, उन सारे लोगों को तो छू ले, उन लोगों की जीवन में तेरी आशीष हो, तेरे अनुग्रह हो, तेरी दया, तेरे प्रेम होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक लोग आप में बढ़ पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन में तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो। खास परमेश्वर हालेलुया, आज जितने लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष आने दे। तेरे पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, तेरे शब्द को सुनते साथ उनके जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए और आपको जान पाए, पहचान पाए, आपके मार्ग में चल पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। आगे खड़े चुप हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले हम नहीं, परंतु बोलने वाला तेरा आत्मा हम में बोल ले, और परमेश्वर जैसा तू बोलना चाहता है वैसा होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं, और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने बारे में स्वयं क्या बोलता है, वो क्या कहता है बाइबल में, वचन में। उसके बारे में आज हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे कि परमेश्वर बोलना क्या चाहता है। वास्तव में परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलता है, इन सारे चीजों को हम लोग आज थोड़ा थोड़ा करके देखने वाले हैं, और आप लोग भी परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि वचन ही है जो जीवन देता है। इसलिए आज हम उसको देखें। इससे पहले यूहन्ना निकालें, यूहन्ना
और उसका 1 अध्याय और 1 का 4था पद, वहां पे लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी वचन में क्या है? जीवन। मेरे प्रियो, और जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उन लोगों के अंदर जीवन आता है, वो लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दें। वचन ही भी कहता है केवल सुनना ही काफी नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। इसलिए हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को हम सुने और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। तो आइए हम इस परमेश्वर के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करें कि परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलता है। उसके पहले वचन निकाल लें, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय उसका 1 पद। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 पद। और यहां पे लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी यहां भी परमेश्वर अब्राहम से क्या बोल रहे हैं? मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। बाइबल में परमेश्वर अपने बारे में क्या बोलता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, इधर उधर मत जा, इधर उधर मत जा, अन्य मार्ग में मत जा, परंतु मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि मैं स्वयं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें चलना है। और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति उसके 12वां अध्याय में 1, 2 और 3 पद को हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने माता पिता को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा उस देश में, और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं ही तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और यहां पे लिखा हुआ है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर अब्राहम से साफ बोलता है। परमेश्वर कहना चाहता है अब्राहम से कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और कोई दूसरा है ही नहीं। मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे मार्गदर्शन में चल, मेरे वचनों में चल और सिद्ध होता जा। और यही बात मत्ती और उसका 5वां अध्याय और उसका 48 पद में यीशु मसीह ने भी बोला
5वां अध्याय उसका 48वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से क्या बोला? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यानी जो लोग परमेश्वर के छाये स्थान में, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, वो लोग सिद्धता को प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसे आशीष दिया और वादा किया, वाचा किया, और क्या बोला? जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी हर एक कुल के लोग आशीष पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12वें अध्याय बुलाया, परंतु अगर आप लोग 13 अध्याय को पढ़ते हैं और भी 14 अध्याय को पढ़ते हैं और आगे के अध्याय को पढ़ते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में अब्राहम को चलना चाहिए था, ठीक वैसा अब्राहम नहीं चला। फिर से दूसरे बार परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और बोला, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलेंगे, हम सिद्ध नहीं बन सकते। मेरे प्रियो, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति ही सिद्ध बन सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, अंतर्यामी परमेश्वर है। और वचन कहता है, वह भजन संहिता 91 अध्याय में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, यानी उपस्थिति में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। और क्या लिखा हुआ है? वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई और ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुने, वो व्यक्ति हर एक समस्याओं से बचा रहता है, हर एक महामारियों से बचा रहता है, हर एक बहेलियों की जाल से बचा रहता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। तो और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले में छिपा के रखती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को, जो लोग उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उन लोगों को अपने पंखों के तले में छिपा के रखता है। और 7वें पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। किन लोगों के पास में नहीं आएगा? जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं। आपको हर एक महामारी से बचने के लिए, हर एक बीमारी से बचने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, प्रेत आत्माओं से बचने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं,
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो सच में आप सिद्धता को हासिल करेंगे और एक सिद्ध व्यक्ति बनेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। आज बहुत सारे लोग अपने परमेश्वर के मार्ग से वो लोग दूर हो रहे हैं। कारण क्या है कि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। जैसे पहले राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 1 पद में लिखा हुआ है एलिया के बारे में। यहां से हम पढ़ते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। यानी एलिया कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगी। आप लोगों को यही बात जानना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं उन लोगों को परमेश्वर संभालता है। और उसके बाद एलिया के हाथों से परमेश्वर का काम हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ। एलिया ने बहुत सारे काम किए। ठीक उसी प्रकार आज भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का जरूरत है। जिनके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जितने लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं उन सारे लोगों को परमेश्वर आदेश देता है कि उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसका 11वां पद हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय और उसका 11वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, फले भी और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम किसी और दूसरे के उपस्थिति में नहीं चल सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने बारे में बोलता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। जो बोलता है अपने बारे में, स्वयं बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू फूलेगा, फलेगा और बढ़ेगा भी, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। यानी उस मंडली में राजा उत्पन्न होंगे, उसके वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वही ईश्वर है जिसकी उपस्थिति में हम चल सकते हैं। वही परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में हम चल सकते हैं, जो हमें अपने हाथों से संभालता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। और उसी परमेश्वर के उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। एक वचन हम निकाल लें, निर्गमन उसका 6वां अध्याय
उसका 2 और 3 पद। यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। परंतु यहां पे मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसके सम्मुख परमेश्वर उपस्थित हुआ यहोवा के नाम से। यहां पे क्या बोलता है परमेश्वर अपने स्वयं अपने बारे में, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं ही हूं और कोई दूसरा है नहीं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरे प्रियो, हमें उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने हर एक जीव जंतु को बनाया, जिसने नदी नाला पहाड़ पर्वत हर एक चीजों को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है। आज अगर आप लोग सिद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने आप को बोलता है हमारा यीशु, मैं राजाओं का राजा हूं और प्रभुओं का प्रभु हूं, उसकी उपस्थिति में, उसके मार्गदर्शन में आपको चलने की जरूरत है। तभी हम हर एक चीजों से बच सकते हैं, हर एक समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। एक वचन और निकाल लें, इम्रिया और उसका 32 अध्याय और उसका 27 पद। यहां पे लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है, जो अपने आप को बोलते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब प्राणियों का परमेश्वर हूं? जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अब हमारे अंदर अपने जीवन का श्वास फूका, जो सब प्राणियों का परमेश्वर है, क्या उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? क्या कोई काम उसके लिए कठिन है? मेरे प्रियो, आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, हर एक काम संभव है। जैसा चाहता है वैसा परमेश्वर कर सकता है। वचन कहता है उसके कहे बगैर एक पत्ता भी इस पृथ्वी से नहीं हिल सकता, हो नहीं सकता। और उसी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को चलना चाहिए। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं, हर एक काम संभव है।
जो अपने आप को बोलता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं, जो परमेश्वर अंधों को आंख दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। परमेश्वर अपने बारे में स्वयं बोलता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और उसी परमेश्वर के मार्गदर्शन में आज हमें चलने की आवश्यकता है। उसी परमेश्वर के मार्गदर्शन में हमें चलने की आवश्यकता है। उसकी उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है, उसके वचन में हमें चलने की आवश्यकता है। मित्रों, ध्यान से आप लोग इन बातों को सुन लें, अपने हृदय में इन बातों को ग्रहण करें। एक वचन निकाले, मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 26वां पद। मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 26 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यहां पे चेलों को बोला जा रहा है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर हर एक लोगों का उद्धार कर सकता है, हर एक लोगों को मुक्ति दे सकता है। जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जो लोग उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, उन लोगों को परमेश्वर संभालता है, उन लोगों को परमेश्वर अपने हाथों में लेता है। मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। जैसे लूका उसका 1 का 37 पद कहता है, लूका 1 अध्याय उसका 37वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यानी वो काम करता है वचन। अगर आप के लिए परमेश्वर कोई वचन दे रहे हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। अगर चंगाई का वचन है परमेश्वर की ओर से तो आप चंगाई प्राप्त करेंगे। अगर छुटकारा का वचन है आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। अगर आशीष का वचन है आप आशीष प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हमें उस वचन को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, वो परमेश्वर का वचन काम करता है। इसलिए आज हम न घबराएं, न डरें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बारे में स्वयं बोलता है। परमेश्वर अपने बारे में स्वयं बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर आज हमारे साथ में, विश्वासी लोगों के साथ में हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। एक वचन और भी निकालें, याशाया उसका 44वां अध्याय उसका 6 और 7 पद। याशाया उसका 44वां अध्याय उसका 6 और 7 पद। और यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं
सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और क्या लिखा हुआ है, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही पहला हूं, मैं ही अंत हूं, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर है जो परमेश्वर के लिए कुछ बनाए, कुछ रचे? हमारा परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य की चित्त में नहीं चली, इन सारे बातों को अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में प्रकट करता है। ऐसा कोई ईश्वर है जो आने वाली घटनाओं को बताए? परंतु हमारा परमेश्वर जो मैं हूं कहने वाला है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बोलता है तुम मुझसे प्रेम रख, मैं आने वाली घटनाओं को तेरे सम्मुख और तुझे बताऊंगा। कोई है ही नहीं जिसके पास हम जा सकें, कोई है ही नहीं जिसके करीब हम जा सके, परंतु एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पीछे में आज हमें चलने की आवश्यकता है, उसके मार्गदर्शन में हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को जान लें, इन बातों को हम लोग समझ लें। हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। यशायाह उसका 48वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद। यशायाह उसका 48वां अध्याय 12 और 13 पद, यहां पे लिखा हुआ है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। यानी हे विश्वासियों, सुन लो, मैं वही हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ से पृथ्वी की नींव डाली है। परमेश्वर अपने विषय में वचन में कहता है, मैं आदि हूं, मैं ही अंत हूं और मैंने ही पृथ्वी की नींव को डाला है। सफाई के साथ यहां पे बोलना चाहता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरे ही दाहिने हाथ ने उस आकाश फैलाया है, और जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। एक साथ उपस्थित, जैसा बोलता हूं वो ऐसा वो लोग करने लगते हैं, ऐसा आकाश पृथ्वी लोग करने लगते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ही, बाइबल का परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हर एक चीजों की रचना की, हर एक चीजों को बनाया। एक वचन हम निकालें, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है,
यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अपने विषय में सफाई के साथ हमारा परमेश्वर ही हर एक चीजों को रचा है, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है मैं अल्फा हूं, मैं मेगा हूं, जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज उसी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है। उसी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 1 का उसका हम लोग 17 और 18 पद को पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं और मैं ही जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आप लोगों को इन बातों को समझ जाना चाहिए, जान जाना चाहिए। कोई है ही नहीं बाइबल के छोड़ परमेश्वर कोई है ही नहीं। और उसी परमेश्वर के पीछे में आज हमें चलने की आवश्यकता है। उसी परमेश्वर के पीछे हमें आज चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज हम उसके पीछे चलें, उसके मार्गदर्शन में चलें, उसकी अगुवाई में चलें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमें मुक्ति मिल सकता है, तभी हम हालेलुया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, ठीक उसी प्रकार आज भी परमेश्वर हर एक लोगों को बोलना चाहता है। किन लोगों को बोलना चाहता है? जो लोग पाप में फंसे हुए, जो लोग शैतान के क्रियाकलापों में फंसे हुए, जो लोग संसार फंसे, उन लोगों को बोलना चाहता है परमेश्वर की मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। और वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे मार्गदर्शन में चल, मेरे वचनों में चल। हमें आज उसी परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसका हम लोग 6 और 7 पद को पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसका 6 और 7 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। ध्यान सुने, वो ईश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। और क्या लिखा हुआ है? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ध्यान से सुन ले, वो ईश्वर है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है, करुणामयी है, सत्य है। वो हजार पीढ़ियों पर करुणा करने वाला है, परंतु यहां पे लिखा हुआ है अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला भी है। परंतु जो लोग दोषी हैं, जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, जो लोग परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते मेरे प्रियो, उन लोगों को परमेश्वर पितरों का दंड देता है,
उन लोगों के जीवन में परमेश्वर दंड लाता है। हो सकता है आज आपका जीवन अच्छा जीवन हो, आपके जीवन में दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, परंतु परमेश्वर करुणा करने वाला है, प्रेमी है, अनुग्रह करने वाला है। आपको आज एक अवसर है, परंतु कहीं ऐसा ना हो वो अवसर निकल जाए। वचन कहता है वह दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर आपको अवसर देगा, परंतु अगर उसके बावजूद भी अगर आप नहीं संभलते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुन लें, उसका दंड भी आपको परमेश्वर देगा। उस दंड से बचने के लिए आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्गदर्शन में आपको चलना पड़ेगा। और यही परमेश्वर का वचन है, और इन बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें, जान लें। हालेलुया। आप लोगों को जानना पड़ेगा। यशायाह उसका 44 अध्याय उसका 24 और 25 पद को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने विषय में कहता क्या है, इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं। यशायाह 44 अध्याय और उसका 24 और 25 पद यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा तेरा उद्धार करता है। ध्यान से सुने, यहां पे परमेश्वर साफ साफ कहना चाहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। यहोवा कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। और क्या लिखा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बलवा कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। समझ जाएं, झूठे बोलने वाले के मुंह को परमेश्वर काला करने वाला है। झूठे लोगों के कहे हुए चिन्ह को व्यर्थ कर देता है। जो लोग भावी करते हैं, जो लोग टोना करते हैं, जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो लोग पंडित समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर मूर्ख ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर ही हम सबों का उद्धार करता है। और यहां पे सांप लिखा है, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया, वो परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के पीछे आप लोगों को चलने की आवश्यकता है, हमें चलने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और वो दंड हमारे ऊपर आ जाए। परमेश्वर आपको एक अवसर देता है और वचनों को द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। कहना चाहता है परमेश्वर, मैं यहोवा सबका बनाने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं। हर एक लोगों का, हर एक सृष्टि का बनाने वाला मैं ही हूं। यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 5वां पद को हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग इस वचन को सुने।
परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है, वह यूं कहता है, मुझ यूहन्ना ने तुझको धर्म से बुलाया लिया है। किस द्वारा? धर्म से बुलाया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर वादा करता है, वाचा बांधता है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। वाचा, जिस प्रकार अब्राहम से वाचा बांधा गया और अब्राहम के द्वारा आज हमारे जीवन में आशीष आता है और अब्राहम के द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आज भी हमें एक वाचा ठहराना चाहता है, हमारे द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रकाश ठहराऊंगा, और वो प्रकाश क्या है? उद्धार का। वचन कहता है, यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं जगत की ज्योति हूं। और एक जगह और लिखा हुआ है, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। वही प्रकाश ठहराऊंगा। और क्या लिखा है? कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरियों से निकाले। ध्यान सुने, अंधों की आंखों को खोले, बंदियों के बंदी गृह से उन लोगों को निकालें, यानी जो लोग अंधे उन लोगों के आंख को खोले, जो लंगड़े उनको चलाएं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य भी देता है, बल भी देता है, हिम्मत भी देता है मेरे प्रियो। और इन बातों को आप लोग समझ जाएं, जान जाएं कि परमेश्वर हमारे द्वारा आज करना क्या चाहता है। और क्या लिखा है? मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। ध्यान से सुने, परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देता। हालेलुया। इस बात को आप लोग समझ जाएं, जान लें। परमेश्वर कहना चाहते हैं, मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और उस परमेश्वर के पीछे हमें चलने की आवश्यकता है। हम 18 पद को हम पढ़ते हैं, 45 याशायाह उसका 45 अध्याय उसका 18वें पद को। यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। यहोवा यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। साफ साफ यहाँ पे परमेश्वर अपने वचनों में कहना चाहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। उसका 14 अध्याय उसका 11 और 12 पद, परमेश्वर वहां पे कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेंगे। मेरे प्रियो, हर एक घुटना परमेश्वर के सम्मुख टिकेगा और हर एक मुंह परमेश्वर का अंगीकार करेंगे। परमेश्वर अपने विषय में बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, इन बातों को आप लोग जान लें। बाइबल के द्वारा परमेश्वर अपने विषय में बोलना चाहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, मैं ही यहोवा परमेश्वर, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आज चलने की आवश्यकता है।
हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में आज चलने की आवश्यकता है। हम कुछ वचनों को लेते हुए समाप्त करने वाले हैं, ध्यान से सुने। आज हमारा विषय यही है कि परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा हमें कहना क्या चाहता है अपने विषय में। यशायाह उसका 45वां अध्याय उसका 23 पद, यहां पे लिखा है, मैंने आप ही शपथ खाई, अधर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 11वां पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन में आपको आज चलने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। यीशु कहता है, मार्ग भी मैं, सत्य भी मैं, जीवन भी मैं हूं। वही आपको छुड़ा सकता है संसार से, उस दुष्ट आत्माओं से, उस प्रेत आत्माओं से, उन अशुद्ध आत्माओं से, संसार के हर एक क्रियाकलापों से आपको वही छुड़ा सकता है। कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। इसीलिए आपको उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। हम सबों को उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। एक वचन हम लेते हुए समाप्त करेंगे। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 15, 16 और 17 पद। यहां पे लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और क्या लिखा हुआ है, फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। किन लोगों की जन्म ऐसा होगा जो लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं, और जो लोग सच में यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलेंगे, वो लोग सच में परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर में वो लोग बढ़ेंगे। एक बार और आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल यही सिखाता है कि वही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, स्वरव्यापी, अंतर्यामी, दयालु परमेश्वर है। परंतु जो लोग दोषी हैं उसको निर्दोष नहीं ठहराता, उन लोगों को दंड देता है। आइए सब आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वरज्ञानी, स्वरव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदावन, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदावन तू संभाल, अपने हाथों में ले, और तेरी महिमा, तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों को तू संभालना,
और ये लोग जान पाए कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। पिता, आज जितने लोगों तक ये वचन पहुंचे हैं उन लोगों के जीवन में तो अपने अद्भुत काम को कीजिए, ताकि ये लोग तेरी चंगाई को, तेरी छुटकारा को, तेरी आशीष को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद खुदा। और आज जितने लोग आपके आवाज को सुने उन लोगों के जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो। आज इन लोगों के लिए हम आपके आत्मा के द्वारा बोलते हैं कि इन लोगों के जीवन में तेरी आत्मा की उपस्थिति हो और ये लोग तेरी आत्मा से भरते जाएं। पिता, जो लोग बीमार में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में हैं, उन लोगों के जीवन में तेरी आशीष, तेरी करुणा, तेरा दया, तेरे प्रेम हो। पिता, हर एक लोगों को चंगाई, छुटकारा और आशीषों से भर दे। धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और प्रभु आप सबको आशीष दें। और आज हम लोग सीखें कि परमेश्वर अपने विषय में वचन के द्वारा कहता क्या है, और बोलना चाहता है कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। और हम विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दिया है। फिर से अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। सबको जय मसीह की।